नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 जिसकी पुनः परीक्षा आपकी 23 जनवरी 2022 को हो रही है, इसका प्रवेश पत्र कब मिलेगा, प्रवेश पत्र कितने प्रतियों में हमको निकालना है और साथ ही साथ हम किस वेबसाइट से ये प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे और एग्ज़ाम में यानी परीक्षा कक्ष में हमको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, इन सारी बातों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, इतने महत्वपूर्ण तथ्यों यानी इन दस्तावेज़ों को, इन प्रपत्रों को आपको परीक्षा में लेके जाना है। तो चलिए एक एक बिंदु से हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होनी है और उसका प्रवेश पत्र 13 जनवरी 2022 अर्थात आज अपराह्न से डाउनलोड होगा और इसका प्रिंट आप निकालेंगे। इसके प्रिंट आप कम से कम 6 से 7 प्रति में रखेंगे। 6 से 7 प्रतियों में आप प्रवेश पत्र का प्रिंट निकालेंगे। उसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी, अभी उसकी भी हम चर्चा करते हैं। और आगे हम चलते हैं कि प्रवेश पत्र जो आज अपराह्न से निकलेगा उसकी वेबसाइट किस वेबसाइट से निकलेगा, तो वो वेबसाइट आपकी दी हुई है http://updled.gov.in। ये वेबसाइट हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप सीधे क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसका प्रिंट निकालेंगे। तो ये तो हमारा प्रवेश पत्र का कि आज अपराह्न से प्रवेश पत्र डाउनलोड होने लगेगा। हम उसकी जैसे बताया कि 6-7 प्रतियों में आप प्रवेश पत्र निकालेंगे। अभी बाद में हम चर्चा करते हैं कि वो कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत इतनी पड़ेगी। नहीं तो आप पूछेंगे कि सर हमें 6-7 की ज़रूरत क्या है, मैक्सिमम 2, तो उसकी भी हम चर्चा अभी करते हैं। प्रवेश पत्र को हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे, हमारी वेबसाइट updled.gov.in पर, ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दूसरी चीज़, हमको परीक्षा भवन में, परीक्षा कक्ष में क्या क्या लेके जाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इसके, इन कागज़ों के, इन प्रपत्रों के आप परीक्षा कक्ष में बैठने नहीं पाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखिए। यहाँ प्रवेश पत्र तो आपको लेके जाना ही जाना है, उसको यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, तो हम पहला A+ करके लिख दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हमको लेके जाना है, हमको प्रवेश पत्र लेके जाना है, जो प्रवेश पत्र हम डाउनलोड करेंगे। दूसरी चीज़, आवेदन में अंकित फोटो पहचान पत्र। हमने जो भी फोटो पहचान पत्र आवेदन के समय आवेदन फॉर्म में भरा है, किसी ने अपना बैंक पासबुक डाला होगा, कोई वोटर आईडी डाला होगा, कोई जो है वो पैन कार्ड डाला होगा, कोई ड्राइविंग लाइसेंस, यानी जिस चीज़ को आपने अपना आवेदन फॉर्म देख लीजिएगा कि आवेदन फॉर्म में जो आपने फोटो पहचान पत्र फिल किया है, एंट्री की है, अंकित किया है, उसकी मूल प्रति आपको लेके जानी है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। उस फोटो युक्त पहचान पत्र को हमें किस रूप में ले जाना है, उसकी मूल प्रति लेके जानी है, पहली चीज़। दूसरी, इनमें से कोई एक, अथवा लिखा है इनमें से कोई एक, या तो आप प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे आप DLED किए हैं, B.Ed किए हैं, जो भी आपने किया है, अगर आपका मूल प्रमाण पत्र है तो आप उसको लेके जाएंगे। अथवा किसी सेमेस्टर की निर्गत मूल अंक पत्र आप लेके जाएंगे। यानी मूल में या तो हम अंक पत्र लेके जाएंगे या प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे मान लीजिए आप सेकंड सेम की परीक्षा दिए हैं, उसी का रिजल्ट निकला है, तो आप सेकंड सेमेस्टर की निर्गत मूल अंक पत्र अगर मिल गया है तो वो लेके जाएंगे। अथवा अगर ये नहीं है, उस स्थिति में इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र, जो इंटरनेट से आपने अंक पत्र डाउनलोड कर प्रिंट लिया है, उसकी प्रमाणित प्रति। अब प्रमाणित प्रति जो किससे प्रमाणित होगी,
प्रशिक्षण संस्था जहां से आपने प्रशिक्षण किया उसके प्राचार्य से या सक्षम अधिकारी से। दूसरी चीज क्या है, या तो हमारे पास मूल हो, हम मूल लेके जाएंगे। मूल में भी दो चीजें इसमें मेंशन है, एक प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र हम लेके जाएंगे, सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं तो हम किसी सेमेस्टर की निर्गत मूल अंक पत्र लेके जाएंगे। अगर ये भी नहीं है मूल हमारे पास, तो इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र जो नेट से प्राप्त है, खासतौर पर जो डीएलएड 2019 बैच के साथी हैं उन्हें अभी अंक पत्र नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो जो इंटरनेट से अंक पत्र उनको मिला है उसको प्रमाणित कराएंगे किससे, प्रशिक्षण संस्था जहां से आपने ट्रेनिंग की है उस प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य से या किसी सक्षम अधिकारी। तो सक्षम अधिकारी ये नहीं कि आप किसी भी अधिकारी से करा लें, आप या तो अपने संस्था के हेड यानी प्राचार्य से करा लीजिए या डाइट के प्राचार्य से करा लीजिए। तो अब वो सक्षम अधिकारी से आप प्रमाण पत्र करा लेंगे। तो ये तीन चीजें विशेषकर आपको अपने साथ लेके जानी है। पहला प्रवेश पत्र, दूसरा आवेदन पत्र में जो हमने अंकित किया फोटो युक्त पहचान पत्र उसकी मूल प्रति, और तीसरा कि प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र है या किसी सेमेस्टर की निर्गत मूल अंक पत्र है, उनमें से कुछ एक। अगर ये दोनों नहीं तो हम नेट से प्राप्त अंक पत्र जो है उसे प्रशिक्षण संस्था या प्रशिक्षण से संबंधित सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हम लेके जाएंगे। अब यहां हम बात करते हैं दो तीन बिंदुओं की, और वो बिंदु हमारे क्या हैं, हम उसकी बात सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कहां से, प्रवेश पत्र से। हमने अभी कहा कि प्रवेश पत्र की 6 से 7 प्रतियां आप प्रिंट निकालेंगे। अभी हमने वीडियो भी अपलोड किया था और आप लोगों ने नियामक सचिव का पत्र भी देखा है कि आपको निःशुल्क यात्रा व्यवस्था की गई है। निःशुल्क यात्रा, अगर आप परिवहन की बस से या नगर निगम परिवहन या नगर निगम की बसों में सफर करते हैं तो इस सफर में आपको निःशुल्क यात्रा की जाएगी। और यहां पर जो प्रवेश पत्र आपका है उस प्रवेश पत्र के साथ ही वह निःशुल्क यात्रा का पूरा डिटेल एंट्री होगा। तो प्रवेश पत्र में आप अपना स्वहस्ताक्षर करेंगे और फिर गंतव्य लिखेंगे, यानी कहां से कहां तक जाएंगे, और जाने का है तो आप सेंटर जाने का अप का उल्लेख करेंगे, वापसी में आप डाउन का उल्लेख करेंगे। तो इन चीजों को एंट्री कर आप कंडक्टर या परिचालक को दे देंगे तो आपका कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। कहां, खाली 2 जगह, परिवहन की बस, उत्तर प्रदेश परिवहन, और नगर निगम की बस, यहां पर। तो ये आपको एक सुविधा मुहैया कराई गई है। तो इसमें आपको हो सकता है कि 1, 2, 3 बसें आपको चेंज करनी हो, तो वहां पर इसीलिए कहा कि 6-7 प्रतियों में आप इसका प्रिंट निकालेंगे। दूसरी चीज, प्रवेश पत्र से ही संबंधित, प्रवेश पत्र में प्रवेश पत्र के साथ आपके निर्देश दिए होते हैं। उन निर्देशों को भली भांति पढ़ लीजिएगा और उसमें जो भी निर्देश हो उसका पूरा अक्षरशः पालन करिएगा। इसमें प्रमुखतया आपको मैं बता दूं 2-3 बिंदु जो प्रमुख हैं, बाकी आप निर्देश प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा, पढ़ लेंगे। एक तो आपको कौन सी पेन इस्तेमाल करनी है, पेन के बारे में बताया गया होगा कि आपको जेल पेन नहीं, बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। कोशिश करिए काली या नीली, अगर काली कहता है तो काली, नीली कहता है तो नीली, काली या नीली कहता है तो जो आपकी इच्छा। वैसे कार्बन वो कंप्यूटर स्कैनिंग में होता है, इसलिए काली ज़्यादा बेहतर होगी, बाकी आप प्रवेश पत्र में देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, जो आप विकल्प भरते हैं, जो आंसर शीट या उत्तरमाला में आप विकल्प काला करना होता है, उसके बारे में भी आपको दिया होगा कि किस तरह से हमको सही भरना है। वह चीज़
आपको उसमें निर्देश में दिया रहता है कि कैसे हमको काला करना है, वह निर्देश आपको होगा। और क्या क्या चीज़ें हम नहीं ले जा सकते, नहीं ले जाने वाली, जैसे आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, तो इन चीज़ों का भी निर्देश में आपका उल्लेख होगा। तो उन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। और परीक्षा कक्ष या परीक्षा भवन में हमको क्या क्या सावधानी रखनी है, उस पर भी कल हम आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल हम आपको परीक्षा भवन में रखने वाली सावधानियों की बात से मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।